सोहराबुद्दीन का मामला, जिसने किसी दौर में गुजरात से दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया था, अब उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। ये वही मामला है जिसमें उस वक्त के गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को भी आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अब एक बार फिर इस कथित एनकाउंटर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। तो क्या है हाईकोर्ट का फैसला और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बी के कथित मुठभेड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने विशेष सीबीआई अदालत की तरफ से 2018 में दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए सभी 22 आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। आइए एक बार समझ लेते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल ये मामला 2005 का है, जब गुजरात पुलिस और एटीएस पर सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को एक बस से अगवा कर फर्जी मुठभेड़ में मारने के आरोप लगे थे। इसके ठीक 1 साल बाद इस मामले के मुख्य चश्मदीद गवाह तुलसीराम प्रजापति की भी कथित एनकाउंटर में जान चली गई थी। इसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। जांच के दौरान आरोप लगे कि यह एनकाउंटर पूरी तरह राजनीतिक संरक्षण में किया गया था। 2012 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच गुजरात सीआईडी से लेकर सीबीआई को सौंपी गई और ट्रायल को निष्पक्ष रखने के लिए इसे महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें सबसे प्रमुख नाम वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे, और चर्चित पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा का था। हालांकि 2014 से 2017 के बीच अमित शाह समेत 16 बड़े नामों को सबूतों के अभाव में पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई की सबसे बड़ी विफलता उसके गवाह रहे। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 210 गवाह पेश किए, जिनमें से 92 गवाह अपने बयानों से पलट गए और होस्टाइल यानी पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए। सोहराबुद्दीन के भाइयों रुबाबुद्दीन और नायाबुद्दीन ने 2018 के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूतों के किसी को भी सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता। इस फैसले के साथ ही करीब 2 दशक पुराने इस विवादित मामले में कानूनी सफर का फिलहाल अंत हो गया है, जिसने गुजरात से लेकर दिल्ली तक की सियासत को लंबे समय तक गरमाए रखा था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।